हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया टॉपिक करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायट-सावर्त लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायट-सावर्त लॉ में फर्स्ट एप्लीकेशन आती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। इसका मतलब है कि एक मेरे पास लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है। लॉन्ग स्ट्रेट मतलब ये स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी इनफाइनाइट लेंथ है। इसका हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है किसी भी पॉइंट पी के ऊपर। क्लियर? हम लोग किस तरह से निकालते थे, हम लोग एक करंट कैरिंग एलिमेंट लेते थे जिसकी वैल्यू थी आइडियल। आई मतलब करंट इस कनेक्टर में से कितना पास कर रहा है, और ये डी एल लेंथ है, मतलब एक स्मॉल लेंथ हमने अजम्पशन ले लिया कि इस स्मॉल लेंथ में से जितना भी होगा इसका इंटेग्रल पार्ट होगा। तो हमने एक स्मॉल लेंथ ले डी एल, उस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच किया, तो एंगल बिटवीन करंट कैरिंग एलिमेंट एंड पॉइंट पी इज नोन एज थीटा। वो हमने थीटा ज्यूम कर लिया। ये एंगल ले लिया हमने आर, सॉरी ये डिस्टेंस ले लिया आर। ये मेरे पास एंगल आ गया फाई, ये 90 डिग्री है। ये लेंथ एल अज्यूम कर लिया, ये डिस्टेंस मैंने ए मान लिया। और ये अगर लेफ्ट डायरेक्शन में करंट पास कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर मैं इस थंब एंड रूल से देखूंगा तो ये इन्वर्स फील्ड बन रही है। देखिए इन्वर्स फील्ड बन रही है, तो मैं ये सिंबल लगा दिया डायरेक्शन का, क्रॉस जिसको बोलते हैं आप लोग। अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्त लॉ डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी बी है, अगर इसको मैं बी निकालना है तो दोनों तरफ क्या करूँगा, इंटेग्रल करूँगा। बट इंटेग्रल तब होती है जब एक ही वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट हम लोग इंटेग्रल करते हैं। इसमें वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल का मतलब कितनी की चीज़ें वेरी हो रही है। जैसे इसमें देखिए क्या है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर है नीचे, ये है आर। अगर मैंने ये डी एल लिया तो आर की वैल्यू ये, अगर मैं डी एल यहाँ पे लेता तो आर की वैल्यू डिफरेंट होती क्योंकि कम हो जाती। यहाँ पे लेता डी एल तो वैल्यू और कम हो जाती, यहाँ पे लेता बढ़ जाती, यहाँ पे लेता और बढ़ जाती। तो ये मतलब आर की वैल्यू क्या करिए, हर डी एल के विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रही है। उसके अलावा साइन थीटा, यहाँ पे एंगल कुछ और है, यहाँ पे लेता कुछ और एंगल होता, यहाँ पे एंगल कुछ और, डिफरेंट एंगल आएंगे, मतलब साइन थीटा भी वेरिएबल है। तो ये मैंने इस सारी टर्म्स को क्या करना है, किसी इस फॉर्म में चेंज करना है कि जिसमें एक ही वेरिएबल आए। हम लोगों के पास क्या है, आई कांस्टेंट है क्योंकि आई करंट तो एक ही फ्लो कर रहा है पूरी वायर में, एक सिंगल करंट है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। मेरे को डी एल साइन थीटा और आर स्क्वायर इन तीनों वैल्यूज़ को इस फॉर्म में चेंज करना है कि जिसकी वेरिएबल एक ही रहे। तो क्या है, डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर। डी एल कहाँ पे है, ये चीज़ है, डी एल आर और साइन थीटा ये वाला। इन तीनों के लिए ये कॉमन चीज़ क्या बन रही है, फाई, क्योंकि फाई इसके साथ भी रिलेट कर रहा है, फाई आर में भी आ रहा है और फाई डी एल के साथ भी आ रहा है। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, डी एल साइन थीटा और आर को फाई की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। देखिए किस तरह से होगा। हमने एक एंगल ट्रायंगल लिया इन ओ पी एक्स। इस ट्रायंगल में हमने क्या किया, थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस फाई इज इक्वल टू 180 है, तो थीटा की वैल्यू आ गई 90 माइनस फाई। क्लियर? सेम ट्रायंगल में हमने टैन थीटा लिया, मेरे को वैल्यू चाहिए थी एल की। एल कहाँ पे, ये चीज़, मैंने टैन थीटा लिया। टैन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, एल, बेस क्या है, ए। टैन फाई इज इक्वल टू एल अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई एल इज इक्वल टू ए टैन फाई। मेरे को चाहिए था डी एल, तो मैंने डेरिवेटिव कर दिया, डी एल इज इक्वल टू ए टैन फाई की होगी सीकेंड स्क्वायर फाई। क्लियर है? ये डी एल की वैल्यू होगी, डी एल इज इक्वल टू ए सीकेंड स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। क्लियर? सेम ट्रायंगल में मेरे को चाहिए था आर, आर कहाँ पे, ये, तो मैंने क्या किया, कॉस ले लिया। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है मेरे पास, ए, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, आर। कॉस फाई इज इक्वल टू ए अपॉन आर, तो आर की वैल्यू होगी ए अपॉन कॉस फाई। ये आ गई थीटा की वैल्यू, डी एल की वैल्यू, आर की वैल्यू। तीनों वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में पुट की, तो मेरे पास क्या बन गया, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई इंटू साइन 90 माइनस फाई अपॉन ए सीकेंड फाई का होल स्क्वायर। वैल्यूज खोली, डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए सीकेंड स्क्वायर फाई साइन 90 माइनस फाई इज इक्वल टू कॉस फाई डी फाई अपॉन ए स्क्वायर साइन सीकेंड स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से ए कैंसिल, बच गया डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई अपॉन ए। क्लियर? यहाँ से मैंने बी निकालना, क्या करूँगा, दोनों तरफ इंटेग्रल कर दूँ क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही रह गया वेरिएबल फाई। ए जो है एक है, ए तो कांस्टेंट, ये वैल्यू तो सेम ही रहेगी। ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ले लेंगे तब भी ए आएगा, यहाँ पे ले लेंगे तब भी ए आएगा। तो कहाँ रह गया, मेरे पास सिर्फ फाई रह गया, तो मैंने दोनों तरफ इंटेग्रल कर दिया। अब इसके आगे बनते हैं तीन केस बनते हैं, मतलब अगर जैसे जिसको हम लोग स्पेशल केस भी बोलते हैं। फर्स्ट केस आता है फॉर ए फाइनाइट लेंथ, मतलब फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। इस लेंथ की जो मेरे पास लेंथ गिवन है, जो ये वायर गिवन है, ये फाइनाइट लेंथ की है। अगर ये फाइनाइट लेंथ की है, ये पॉइंट में लेता हूँ, तो ये एंगल मैं कितना लेता था, फाई। क्लियर है? अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाता हूँ लिमिट्स को, क्योंकि ये लिमिट्स है डी बी है, तो स्टार्टिंग पहले मैग्नेटिक फील्ड 0 मानते हैं, मैक्सिमम बी होता है। तो मैंने ये तो लिमिट ले ली। अब यहाँ पे लिमिट्स में देखो कैसे लूँगा, लिमिट्स कैसे लेनी है, ये मैं एंगल मान लेता हूँ, यहाँ से ऊपर जाता है फाई A1 आ रहा है, यहाँ से नीचे आते फाई 2 एंगल आ रहा है। पर मेरे को क्या करना है, इस पोजीशन से इस पोजीशन पूरी की वेरिएबल जाना है। मतलब जैसे ही मैंने ये यहाँ से मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस पी पॉइंट के ऊपर फाइंड करना था, सपोज
मैंने ये एंगल लिया था फाई पहले, ये देखो ना, मैंने ये एंगल लिया फाई, ये वाला एंगल फाई लिया। सेम मैंने देखो ये एंगल लिया फाई, और नीचे भी फाई हो जाएगा। जैसे मैं सपोज यहाँ से DL लेता हूँ और DL ही मैं यहाँ पोजीशन लेता हूँ, तो ये भी नीचे फाई एंगल आ जाएगा, क्योंकि ये फाई और ये फाई बराबर होंगे। तो ये मैंने ले लिया फाई 1, ये मैंने ले लिया फाई 2। अब मेरे को निकालनी है मिनिमम टू मैक्सिमम, मतलब मिनिमम कहाँ से शुरू करेंगे थीटा और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा। तो ये पूरा थीटा आएगा, क्लियर है। पहले डायरेक्शन थी ये वाली, इसकी डायरेक्शन थी नीचे वाली, अब मैं डायरेक्शन एक ही ये डायरेक्शन ले रहा हूँ। तो मतलब ये जो फाई 2 है ये डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा है। देखिए इसकी डायरेक्शन सेम है बट इसकी ऑपोजिट है। जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है उसको मैं नेगेटिव में ले लिया, जिसकी सही है उसको मैंने पॉजिटिव में ले लिया। तो ये डायरेक्शन आ गई फ्रॉम -φ2 टू φ2, मतलब मिनिमम -φ2 से स्टार्ट करेंगे एंगल को, कहाँ तक जाएंगे, φ1 तक जाएंगे। मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यूज पुट की, इंटीग्रल किया, μ0/4 पाई I/a cos फाई किया कि मेरे पास sin फाई, लिमिट्स पुट की, ये आ गया sin φ1 माइनस sin 2। जब इसको करेंगे तो ये आएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा b = μ0/4 पाई I/a sin φ1 प्लस sin φ2। ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया मैग्नेटिक फील्ड का व्हेन जब मेरे पास फाइनाइट लेंथ की वायर गिवन होती है, तो मतलब लेंथ गिवन हो। जब इनफाइनाइट हो, सेम केस में देखिए, जब इनफाइनाइट होगा मतलब इसकी लेंथ ही नहीं पता, ये एंगल था फाई, ये पता था तो ये फाई है। जब इसका लेंथ ही नहीं पता कहाँ पे खत्म होगा, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 90, क्योंकि यहाँ तक भी हो सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है। तो जब ये था तो फाई था, अब बढ़ते 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 पता ही नहीं कि लेंथ कितनी है, तो ये एंगल अप्रॉक्सीमेट 90 की इक्वल आएगा, कि यहाँ तक भी होगा सपोज, यहाँ तक तो अप्रॉक्सीमेट 90 आएगा। सिमिलरली ये भी ऐसे 90 होकर इक्वल हो जाएगा। अगर मेरे को इनफाइनाइट लेंथ है, जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब बहुत दूर है, तो एंगल हम लोग क्या लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी एंगल कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, φ1 और φ2 दोनों को 90 मान लिया। जब यहाँ पे 90 और 90 पुट करेंगे, sin 90 क्या होता है 1, sin 90 1, 1 + 1 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी b = μ0/4 पाई 2I/a। क्लियर है ये चीज़। थर्ड मेरे पास आ गया, जब ये चीज़ होगी अलॉन्ग दी वन एंड, मतलब एक एंड के पास होगा, जैसे लेंथ है और एक एंड के पास पॉइंट P आ जाएगा। जब एक एंड के पास P पॉइंट होगा तो एक एंगल तो 0 बन जाएगा, दूसरा एंगल 90 बन जाएगा। तो सिमिलर में एक को 90 मान लिया, एक को 0 मान लिया। जब जो 0 वाला होगा वो वैल्यू बन जाएगी 0। सपोज मैंने इसको 0 मान लिया, ये वैल्यू हो जाएगी 0। इसको 90 माना, ये वैल्यू हो जाएगी 1। दोनों में से एक 1 होगा, एक 0 होगा, तो 1 + 0 1 ही रहेगा। तो क्या बन जाएगी, μ0 × I/4 पाई × a, b = μ0 I/4 पाई a। ये मेरे पास बन जाएगी जब मेरा P पॉइंट एक एंड के पास होगा और दूसरे एंड से बहुत दूर होगा। मतलब कोई भी एक पॉइंट, जैसे मैंने ये वायर थी, ये वायर मैंने सेंटर में P पॉइंट लिया, अगर मैं इसके बिल्कुल स्ट्रेट लेता P पॉइंट, तो एक एंड के पास है, दूसरे एंड से बहुत दूर है, तो एक एंगल बन जाएगा 90, दूसरा हो जाएगा 0। इस तरह से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर, थैंक यू।